हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th चैप्टर 3, जिसका हमने बेसिक्स देख लिया था। 3.1 के पहले 2 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखेंगे अपने बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये बोल रहा है ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन अ मिनट। मतलब कि कोई एक व्हील है, सपोज टू बी कोई एक व्हील है, ये 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है ना। 1 मिनट में ये बोल रहा है कि भाई 1 मिनट में ये 360 रेवोल्यूशन ले रहा है। रेवोल्यूशन का मतलब आपको पता है ना। रेवोल्यूशन का मतलब आपको पता है कि 360 बार ये घूम जा रहा है जी। ठीक है, आगे बोल रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये 1 मिनट का इतना रेवोल्यूशन है ना। मतलब कि 1 मिनट में इतनी बार घूमा है, तो मुझे पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि ये 1 सेकंड में कितनी बार घूमा है। क्लियर? इतनी सी बात आया, इतनी सी बात समझ में है ना। देखो हमारे को गिवन क्या, हमारे को गिवन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 मिनट। कितना? 360। ठीक है, क्लियर। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए कि 1 सेकंड में कितना निकाला। तो आप खुद बताओ, क्या मैं इस 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकता हूं? जी लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे पता लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड कितना आ जाएगा भाई। 360 को किससे डिवाइड कर दो? 60 से डिवाइड कर दो। आप खुद बताओ, यहां पर 60 सेकंड लिख सकता हूं। अगर 60 को उधर ले जाऊं तो यहां पर 1 सेकंड बच जाएगा। तो 1 सेकंड के रेवोल्यूशन कितने आ जाएंगे मेरे पास, यहां से कट के इसको 6। कितने आ गए? 6। अब आप खुद बताओ, हमारे को एक बात अच्छे से पता है कि जब भी रेवोल्यूशन निकालते मतलब कि घूम रहा है, ठीक है, तो जब भी व्हील एक चक्कर पूरा काट जाता है तो ये कितने डिग्री कट जाता है? ये 360 डिग्री चल जाता है। कितना चल जाता है? 360 डिग्री। और इसी 360 डिग्री को मैं रेडियन में 2 पाई बोलता हूं। क्या बोलता हूं? रेडियन में 2 पाई। अब वो बोल रहा है कि 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन गया। 6 रेवोल्यूशन का मतलब है कि वो इस व्हील के 6 चक्कर काट दिए। 6 चक्कर काटने का मतलब है 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई करके उसने 6 बार कर लिया। ठीक है, इतनी सी बात है ना। तो यहां से मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, हेंस इन 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन, in 6 complete revolution it will turn an angle of 6 into 2 पाई। क्यों बच्चों? क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो बोल रहा है 6 चक्कर काटता और एक चक्कर में कितने हैं? 2 पाई। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 पाई। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 12 पाई। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट का पार्ट है, या फिर कह लो रफ वर्क है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट है वाला। आया आपको समझ में? शाबाश। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये बोल रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, है ना। किसी एक एंगल का डिग्री मेजर चाहिए जी। ठीक है ना। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल मतलब कि वो जो एंगल है वो सेंटर पे सबटेंड करता है जी। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कोई सेंटर पे उसका एंगल होगा। ठीक है, ये बोल रहा है जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर का मतलब है बच्चों, ये कुछ ऐसे बोल रहा है कि भाई जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर रेडियस दे दी उसने। ठीक है, ये बीच का जो एंगल है थीटा, मुझे ये बता दो। ठीक है, मुझे वाला एंगल बताना है जी, बता देंगे। ये बोल रहा है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, जिसकी आर्क की लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक की 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? जी बिल्कुल पढ़ा हुआ। क्या पढ़ा हुआ? थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर। पढ़ा हुआ एल अपॉन में आर। लेकिन इस चीज में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बच्चों? उसने मेरे से पूछ रखा है डिग्री मेजर। कौन सा पूछ रखा है उसने मेरे से? डिग्री मेजर। और क्वेश्चन में मेरे से पूछ रखा है रेडियन मेजर। और ये वाला फॉर्मूला मुझे रेडियन मेजर निकाल के देता है, लेकिन मुझे निकालना क्या है? डिग्री मेजर। तो मैं क्या करूंगा, पहले अपना रेडियन मेजर निकाल लूंगा, और रेडियन मेजर निकालने के बाद क्या कर दूंगा? 180 बाय पाई। क्या कर दूंगा? 180 बाय पाई से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि वो किस में निकल के आ जाए? मेरा डिग्री मेजर में। ठीक है, देखो कैसे करेंगे ये बताओ। मेरे को इसका फॉर्मूला पता है जी, मेरे को इसका फॉर्मूला पता है डायरेक्टली।
है ना। मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगा देता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। यहां पर मुझे क्या क्या पता है, यहां पर मुझे एल पता है जी, एल 22 सेंटीमीटर है ना। यहां पर मुझे आर पता है जी, आर 100 सेंटीमीटर है। थीटा का नहीं पता, थीटा निकल के आएगा, है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू 22 अपॉन में 100। क्लियर, इतनी सी बात। ये मेरा रेडियन मेजर है, कौन सा मेजर है मेरा, ये मेरा रेडियन मेजर है। अगर मुझे इसका डिग्री मेजर चाहिए, क्या चाहिए, अगर मुझे इसका डिग्री मेजर चाहिए तो डिग्री मेजर में क्या करना पड़ता है, 22/100, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/पाई से, है ना। और हमें पता है क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 22/7। ना भी दे रखी हो तो आप पाई की वैल्यू वही यूज करोगे, ठीक है। तो 22 अपॉन में 100 इंटू 180 अपॉन में 22 इंटू 7। अब देख लो जो कट रहा है काट पीट दो, जैसे कि दोनों आपस में कट रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में 1 0 से 1 0 कट गए, है ना। 2 से 9 पे कट गया, 2 से 5 पे कट गया, तो ये कितना आ गया, 9 7 जा 63 अपॉन में 5। डिवाइड करो इसको, कितने पे गया ये, 12 3/5, 12 3/5 डिग्री, 12 3/5 डिग्री। लेकिन मैंने आपको सिखा रखा है ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है, तो मैं क्या इसको यहां पर 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूं जी, बिल्कुल कर सकता हूं। तो 12 प्लस ये डिग्री में हो गया 3 इंटू 60/5, ये किस में हो गया, ये हो गया मिनट में कन्वर्ट, है ना। अब इसको भी डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया 12 डिग्री, है ना। 12 डिग्री, इसको आगे काट सकते हो, कितने पे कट जाएगा, कट जाएगा 12 पे, तो 12 3 36, मतलब कि 36 मिनट। तो मेरा कंप्लीट आंसर क्या आ गया, 12 डिग्री 36 मिनट। क्या आंसर आ गया मेरा, 12 डिग्री 36 मिनट। क्लियर, ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से आया ना समझ में, है ना। क्वेश्चन ने मेरे से रेडियन मेजर नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने मेरे से डिग्री मेजर पूछा था। और जो मेरा फॉर्मूला है थीटा वाला, ये थीटा वाला फॉर्मूला है, ये मेरे को रेडियन मेजर प्रोवाइड करता है। तो पहले मैंने इससे रेडियन मेजर में आंसर निकाल लिया, फिर जो मेरा आंसर आया मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने डिग्री मेजर में। क्लियर बच्चों वाला क्वेश्चन, शाबाश। आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल की डायमीटर 40 सेंटीमीटर दे रखी है मुझे, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, जो कोड की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब की बार इसने उल्टा पूछ लिया, देखो ध्यान से। उसने ये सर्कल दे दिया, कोई सर्कल है, ठीक है, जिसकी डायमीटर 40 है। तो ये बताओ डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी 20 हो जाएगी, है ना भाई। डायमीटर का आधा क्या होता है हमारा, रेडियस होता है, ये बात हमारे को पता है अच्छे से, है ना। तो उसने डायमीटर 40 दे रखा है, तो 40 का आधा कर दूंगा तो 20 सेंटीमीटर क्या आ गई मेरी रेडियस आ गई, ठीक है। फिर वो आगे बोल रहा है कि जो इसकी कोड की लेंथ है ना वो भी 20 है। अगर ये कोड की यहां से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, ये भी 20 है, ठीक है। तो मेरे को खुद बताओ, अगर ये बीच में जो एंगल बन रहा है एओबी, क्या ये एओबी आपको कुछ पहचाना लग रहा है, जी हाँ बिल्कुल पहचाना लग रहा है। पहचाना बच्चों इसलिए लग रहा है इसकी तीनों की तीनों साइड बराबर होगी, है ना। और जिस भी ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हो जाती हैं तो वो ट्राइंगल हमारा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो एज ऑल दी साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल are equal, so it is an equilateral triangle। लिख सकता हूं मैं ये लाइन, लिख सकता हूं ना मैं लाइन। तो मेरे को खुद बताओ, मेरे को उसने आर्क की लेंथ पूछी है। आर्क की लेंथ पूछने का मतलब है उसने मेरे से ए बी की वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है उसने मेरे से, ए बी की वैल्यू पूछी है। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर, ठीक है। और वहां पर मुझे थीटा भी अब की बार इसने दे दिया, कितना दे दिया थीटा उसने मेरे को 60 डिग्री, है ना। देखो ध्यान से, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, जो इसकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, है ना। क्वेश्चन में जो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लिख सकता हूं, है ना। और अगर आप 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहो, रेडियन में कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर वाला फॉर्मूला है, ये थीटा कौन सा एक्सेप्ट करता है, एंगल कौन सा एक्सेप्ट करता है, रेडियन में, ये किसमें, डिग्री में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका रेडियन मेजर निकाल देते हैं। इसका रेडियन मेजर क्या निकल जाएगा, 60 इंटू पाई बाय 180, है ना। काट दो, कितने पे कट गया 3 पे। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आ गया पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे एल की वैल्यू चाहिए, तो एल की वैल्यू चाहिए बड़े प्यार से आ जाएगी, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लो, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर।
थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, पाई बाय 3 है ना। एल की वैल्यू ए बी को यहां पर रख दो, है ना। और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे 20 दे रखी है, तो ये 20 उधर चला जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 20 पाई बटे 3, 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर, 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। आया वाला पॉइंट समझ में। भाई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहां पर 60 डिग्री रख दूं, 60 डिग्री नहीं रखना। जो ये वाला फॉर्मूला होता है ये थीटा को किसकी टर्म्स में डील करता है, ये थीटा को रेडियन की टर्म्स में डील करता है, ठीक है। और यहां पर अगर थीटा रेडियंस में है तो मैं कैसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना मैं यहां पर उसको, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने पहले क्या निकाला, मैंने पहले उसका रेडियन मेजर निकाला, रेडियन मेजर निकल गया तो मेरा क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली होता चला गया। आया समझ में वाला क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ द टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ का मतलब है बच्चों 2 सर्कल दे रखे हैं, ठीक है। 2 सर्कल है, कोई भी 2 सर्कल है मेरे पास, रैंडमली कोई सर्कल दे रखे हैं। ये बोल रहा है कि दोनों की रेडियस अपनी अपनी है। भाई इसकी रेडियस सपोज टू बी R1 है, इसकी रेडियस R2 है, ठीक है, R2 है। जो इसका एंगल है पहले वाले का वो 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, और इसका कितना 75 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। और ये बोल रहा है कि जो इन दोनों की लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क ये सेम है। मतलब कि अगर मैं ये मान लू कि ये θ1 है, ये मान लू ये θ2 है, अगर इसको मान लू L1 है, इसको मान लू L2 है, तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कि L1 बराबर L2 है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम अगर हम कुछ भी लेट करते तो हम उसको दिखाना पड़ता, तो हम लेट कर लेते, लेट दी रेडियाई ऑफ दी 2 सर्कल्स बी R1 एंड R2, ठीक है, R1 एंड R2। अब मेरे को एक बात बताओ, जो θ1 है किसमें है, वो θ1 बच्चों यहां पर डिग्री में है, यहां पर θ2 किसमें है, ये भी डिग्री में। तो मेरे को पहले θ1 का क्या चाहिए, रेडियन मेजर। तो θ1 का रेडियन मेजर कैसे निकलेगा, 60 इंटू में पाई बाय 180, है ना, ये कट गया 3 पे, तो कितना आ गया पाई बाय 3। ऐसे ही θ2 का रेडियन मेजर कैसे निकलेगा, 75 इंटू पाई बाय 180, है ना। कर दो डिवाइड, ये 5 से जा रहा, 5 से कितने पे चला, 15 से जा रहा, 15 से चला गया ये 5 पे, 15 से चला गया ये 12 पे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5 पाई बाय 12, और दोनों के दोनों किस में आ चुके हैं, ये रेडियन में। क्लियर। अब हम अपना इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ हमने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन में R, ठीक है। लेकिन इस केस में मेरे पास थीटा 1 नहीं है, थीटा 2 है, तो मतलब कि दोनों के पास दो की वैल्यू है मेरे पास, है ना। θ2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन में R2। क्लियर, इतनी सी बात। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, उसने मेरे से दोनों क्वेश्चंस की रेडियाई की रेशो पूछे। क्या पूछा उसने मेरे से, R1 रेशो R2, उसने मेरे से ये वैल्यू पूछी हुई है ना, दोनों की रेशो पूछी हुई है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं यहां पर कंपेरिजन कर देता हूं। θ1 की वैल्यू क्या निकली थी, पाई बाय 3, है ना। L1 की वैल्यू नहीं पता, R1 की वैल्यू पता, R1 की वैल्यू भी नहीं पता, ठीक है। ऐसे ही मुझे यहां पर θ2 की वैल्यू पता है, जी पता है, 5 पाई बाय 12 इजिकल्स टू L2 की वैल्यू भी नहीं पता, R2 की वैल्यू भी नहीं पता। लेकिन एक बात, क्वेश्चन में मुझे एक बात गिवन दे रखी है कि L1 L2 आपस में बराबर है, तो क्या यहां से L1 की वैल्यू और यहां से L2 की वैल्यू निकाल कंपेयर कर सकता हूं, जी बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूं। यहां से L1 की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी R1 इंटू पाई बाय 3, ठीक है। ये L1 की वैल्यू है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। यहां से L2 की वैल्यू निकाल लो, 5 पाई बाय 12 इंटू R2, क्या आ जाएगी L2 की वैल्यू। इसको सेकंड मान लो, इसको सेकंड मान लो, है ना। अब मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्टली लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकता हूं, है ना। दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, R1 इंटू पाई बाय 3 इजिकल्स टू R2, है ना, इंटू 5 पाई बाय 12, ठीक है। अब जो कट रहा है काट पीट दो, जैसे कि यहां पर पाई से पाई कट गया, 3 से कितने पे कट गया, 4 पे। तो एक बात आओ, R1 यहां पर रख लो, R2 को नीचे लिया, तो R1 अपॉन में R2 कितना आ गया, R1 अपॉन में R2 आ गया बच्चों आपका 5 बाय 4। तो मेरी रेशो क्या आ गई, 5:4। क्या आ गई मेरी रेशो, 5:4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको R1 R2 रेशो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। डिवीजन में ही रेशो होते हैं, जो फ्रैक्शन होता है वही रेशो को रिप्रेजेंट करता है। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखा रखी है। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था ना इस क्वेश्चन में कुछ, बस 1 बाय 1 करके लॉजिक समझते चले जाओगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। आपका एक ही फॉर्मूला जब तक यूज हो रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन में R।
अकेला यह फॉर्मूला जब तक यूज हो रहा है। ठीक है, चलो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इजी है बड़ा। ठीक है, एक एक करके फिर भी इसके पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन क्या रहा है हमारे को। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पहले इतना समझते हैं। आपको पता है बच्चों पेंडुलम किस सेंस में लटकता है? पेंडुलम है ना कुछ इस सेंस में लटकता है, जैसे कि मान लो ये पेंडुलम लटक रहा है नीचे, ये पेंडुलम लटक रहा है ना, ये तीनों की तीनों पेंडुलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पेंडुलम ऐसे घूमता है ना, ये पेंडुलम ऐसे घूमता है, यूं घूमता है, यूं घूमता है पेंडुलम। तो ये घूमते ऐसे कुछ सर्कल की शेप ले लेता है। किसकी शेप ले लेता है? ये सर्कल की। अगर आप पेंडुलम को पूरा से घुमा दोगे तो सर्कल की शेप ले लेगा, बट पेंडुलम यहां से सिर्फ इतना ही घूमता है। क्लियर? तो एक तरीके का क्या बनाता है? सेक्टर बना देता है। यहां पर क्या बना देता है? ऐसा यूं सेक्टर बना देता है, यूं सेक्टर बना देगा। ठीक है, और ये बोल रहा है पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी है? 75 सेंटीमीटर। ये पेंडुलम की लेंथ दे दी, तो पेंडुलम कहीं पर भी हो लेंथ तो सेम रहेगी, चाहे इधर चला दो चाहे और ऊपर कर दो तभी भी लेंथ उसकी सेम रहेगी जी। ठीक है ना। फिर वो बोल रहा है आगे एंड द टिप ऑफ द आइस इज, ठीक है, ये बोल रहा है कि आगे इसने आपको दे दिया कि जो ये पेंडुलम की लेंथ 3 केसेस में बना रहा है। पहले केस में क्या बना रहा है? जो लेंथ बना रहा है नीचे, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क बन रही है, ये 3 अलग अलग बन रही है। पहले केस में 10 बन रही है, दूसरे केस में 15 बन रही है, तीसरे केस में 21 बन रही है। तो ये बोल रहा है इन तीनों केसेस में बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। और इस क्वेश्चन में एक बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि क्वेश्चन ने डिग्री मेजर नहीं पूछा, जो एंगल का रेडियन मेजर ही पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो एंगल का रेडियन मेजर मैं निकाल सकता हूं ना एंगल का रेडियन मेजर। बड़ा आसान है, कैसे निकल जाएगा? अपने पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? बड़ा लगा देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर। तो देखो 1 बाय 1 करके लगा देते। तो पहले केस में उसने क्या बोल रखा? पहले केस में उसने मेरे को इस एल की वैल्यू 10 दे रखी है ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर फॉर्मूला लगा दिया है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू एल कितना दे रखा है? 10, आर कितना है? 75। क्या आपस में कट रहे हैं दोनों? जो बिल्कुल कट रहे हैं। 5 से काट दो 2 पे, 5 से काट दो 15 पे, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2/15 रेडियन, 2/15 रेडियन। क्लियर है वाला पॉइंट? शाबाश। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। देखो सेकंड पॉइंट में बोल रहे थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन में आर है ना, तो थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड पॉइंट में जो उसने मेरे को लेंथ दे रखी है वो 15 दे रखी है, तो 15/75 काट दो कितने पे कटा? 5 पे, तो ये है 1/5 रेडियन। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके पीछे प्रॉपर रेडियन लिख दो। ठीक है, या फिर ऊपर साइन लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, उसका दे रखा है 21। कितना दे रखा है? 20। थर्ड पार्ट में 21 दे रखी है पेंडुलम की, जो यहां पर ये नीचे आर्क ऑफ लेंथ बनाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आप खुद से करोगे, ये वाला पार्ट मैं आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको 1 बाय 1 करके डिटेल में करवाए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।